आदित्य, हनी, प्रियाशा, रोहित। चलिए बेटा जी। बेटा आदित्य करते हैं, डिस्कस करते हैं। चलो जी, सब लोग आ गए क्या? दो तीन बच्चे और आने हैं, फटाक से उन्हीं की और एंट्री हो जाए। चलो बेटा स्टार्ट करें फिर। आई थिंक 8.5 तो सभी की हो गई होगी अब, एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम वाली। उसमें कोई डाउट है? हाँ या ना जवाब दे दो मित्रों। बता दो भाई। चलिए बेटा तो शुरू करते हैं। आज हम लोग बेटा 8.7 स्टार्ट करेंगे पहले, क्योंकि वो बहुत आसान है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। सीधा क्वेश्चन से शुरू करता हूं मैं। हमें डिफरेंशियल्स को यूज करना है अब। जैसे उसने मुझे कहा फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ √27। मान लो ये सवाल आता है आपका, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि बेटा आपको इस तरह के क्वेश्चंस में ना सबसे पहले फंक्शन लेट करना है। भी हमें यहाँ से फंक्शन लेट क्या करना है, एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स, क्योंकि इस तरह का जो फंक्शन है, इस तरह का जो नेचर है, वो रूट एक्स से ही आएगा। अब उसके बाद ना हम लोग एक एक्स की इनिशियल वैल्यू लेंगे, एक एक्स की फाइनल वैल्यू लेंगे। कि सर हमारी एक्स की इनिशियल वैल्यू लेनी है, एक्स की फाइनल वैल्यू लेनी है। इनिशियल वैल्यू बेटा वो लेंगे हम लोग जो कि इसके नजदीक हो और जिसको रखने पे ये सिंप्लीफाई जल्दी हो। जैसे इस क्वेश्चन में मैं 25 ले लूंगा, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट सिंपली 5 आ जाएगा। और एक्स फाइनल जो है मेरा, मैं 27 लूंगा जो कि मुझे निकालना है। ठीक है जी। अच्छा, यहां से मुझे मेरा y इनिशियल जो है वो कितना मिल जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 25 y मिल जाएगा। y फाइनल तो मुझे निकालना ही है। ठीक है जी। इतनी कहानी समझ में आ गई क्या, कि आपको पहले फंक्शन लेट करना है, फिर x की इनिशियल वैल्यू आपको देखनी है कि क्या लेऊं कि वो एक सिंप्लीफाई वैल्यू आ जाए। फिर x फाइनल तो वही लेंगे जो निकालना है। x इनिशियल सही ले लिया तो y इनिशियल भी आपका आ जाएगा, वैल्यू पुट करके सिंपल। इतनी बात सभी के लिए क्लियर है? क्योंकि बेटा 25 का स्क्वायर रूट सिंप्लीफाई होता है 5 ना। अब कहने को तो आप 26 भी ले लो, लेकिन √26 की वैल्यू सिंप्लीफाई नहीं होती ना, रूट उससे कैंसिल नहीं होता। तो हम लोग वो वैल्यू लेंगे एक्स इनिशियल जिसके लिए ये सिंप्लीफाई हो जाए फंक्शन। हाँ। हाँ, इस क्वेश्चन में स्क्वायर रूट बिल्कुल। इतनी बात ठीक है भाई? एनी, आदित्य, रोहित। देखो बेटा हमें ना √27 की वैल्यू निकालनी है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। तो अप्रोक्सीमेशन के लिए ये √27 को देख के मुझे सबसे पहले फंक्शन लेट करना है। आपका एफ ऑफ एक्स जो है कितना आ जाएगा, √x आ जाएगा। क्योंकि इसमें स्क्वायर रूट है तो इसलिए मैंने √x फंक्शन ले लिया। किसी क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर भी लूंगा, किसी में एक्स का 1/3 भी लूंगा। वो डिपेंड करेगा आपको फंक्शन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। इतना ठीक है। फिर मैंने ये बताया आपको कि ये जो 27 जो है ये हमारा वैल्यू निकालना है, तो इसके नजदीक मैं x की वो वैल्यू देखूंगा जो कि सिंप्लीफाई हो जाए। जैसे इसमें स्क्वायर रूट है तो 25 का स्क्वायर रूट सिंप्लीफाई होकर 5 आ जाएगा। इसीलिए उसको मैंने अपनी इनिशियल वैल्यू मान ली, क्योंकि वो सिंप्लीफाई हो सकता है। कोई मानने को 26 भी मान सकता है, लेकिन वो कैलकुलेटिव होगा, उसको कोई फायदा नहीं है। इतनी बात क्लियर हो गई?
एक्स फाइनल हम लोग वही वैल्यू लेंगे जो हमें निकालनी है। अच्छा, उसके बाद बेटा आपका ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है जो हर क्वेश्चन में यूज होगा, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। डेल्टा वाई का मतलब चेंज इन वाई डिवाइड बाय चेंज इन एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स डेरिवेटिव, क्योंकि वही होता है हमारा कि अगर आप डी वाई बाई डी एक्स को अगर बिल्कुल लॉजिकली सोचो तो वो क्या होता है, चेंज इन वाई डिवाइड बाय चेंज इन एक्स होता है। अच्छा, डेल्टा वाई तो मैं निकालूंगा, इस क्वेश्चन में डेल्टा एक्स कितना आएगा बेटा, डेल्टा एक्स आएगा आपका 2, क्योंकि मैं 25 इनिशियल वैल्यू लेके चल रहा हूँ, 25 से 27 जा रहा हूँ, तो बेटा आपका डेल्टा एक्स 2 आ जाएगा। इतनी बात समझ आ गई क्या? हाँ जी, हाँ बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अगर आपके पास यहाँ √23 होता तो एक्स इनिशियल तब भी मैं 25 लेता और एक्स फाइनल जब 23 आ जाता। ठीक है जी। हाँ हाँ भाई, तो उस केस में 23 माइनस 25 डेल्टा एक्स -2 हो जाता ना। अच्छा, अब डी वाई बाई डी एक्स, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बेटा आपका 1/2 रूट एक्स, डेरिवेटिव तो मैंने आपको बता रखा है। अब डिफरेंशिएट करने के बाद इसमें x की कौन सी वैल्यू रखी जाएगी, इसमें x की इनिशियल वैल्यू रखी जाएगी, क्योंकि वो उसको सिंप्लीफाई करती है। तो बेटा आपका डेल्टा y कितना आ जाएगा, डेल्टा y/2 इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 25, बेटा कितना आ जाएगा आपका 5। अब 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से बेटा आपका डेल्टा y जो है वो कितना आ जाएगा 1/5। डेल्टा y का मतलब क्या होता है, चेंज इन y, सो y फाइनल माइनस y इनिशियल 1/5 आ गया। तो y फाइनल की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इनिशियल कितना है बेटा हमारा 5 प्लस 1/5.2 हो जाएगा। तो y फाइनल हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से बेटा 5.2। तो ये हमारी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी √27 की 5.2। अब इस पूरी प्रोसेस में किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बेटा पूछो, वरना अब आज के लेक्चर में क्वेश्चंस करने हैं, फंक्शन लेट करना है, एक्स इनिशियल लेना है, एक्स फाइनल लेना है, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, डेल्टा एक्स लिखना है, डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट करके उसमें एक्स की इनिशियल वैल्यू रखनी है, उससे वो वैल्यू आ जाएगी, फिर डेल्टा वाई आ जाएगा, डेल्टा वाई हमारा होता है वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल, उससे वाई फाइनल आ जाएगा। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, सभी बच्चों को समझ आना चाहिए। आज दिव्यम नहीं आया अभी क्लास में, क्या बात? चलो यहां तक ओके है। अरे यस सर। हाँ जी। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं फिर। करिए। हेलो, गुड आफ्टरनून दिव्यम, आप क्लास में नहीं आए आज? अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा। चलो कोई नहीं, फिर रिकॉर्डिंग देख लेना आप याद से, ठीक है। ओके। लाइट गई भी सेक्टर में भी, फैन चला लेते हैं। फंक्शन क्या लेट करोगे बताओ? यस, वेरी गुड। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3।
एक्स इनिशियल क्या लोगे, एक्स फाइनल क्या लोगे। हाँ जी, हाँ ये बात सबको समझ में आया ना कि 64 लोगे तो 64 का क्यूब रूट बेटा आपका 4 आ जाएगा, तो वाई इनिशियल 4 आ जाएगा। एक्स फाइनल क्या लेंगे 66, वाई फाइनल तो निकालना ही है। उसके बाद क्या रखोगे आप, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। हेलो, 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 हाँ जी, सॉरी एक सिर्फ एक, मैं ये कह रहा था कि किसी को आया था तो कहते हैं कि भैया प्रोफेसर समझे बदल दिया होगी। अरे मैं उसको बोल रही थी क्लास में लगा हुई थी। हाँ, सवेरे मेरे ख्याल से तो संस्कृति के पास है। हेलो, 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 हाँ जी, मैं कह रहा कि आपके जो है ना शायद संस्कृति के पास है। मतलब सुनो, जब मैंने स्कूल में आप काम करो कि आप मैकडॉनल्ड्स का ऑर्डर ले जाओ, आप भी खा लेना, संस्कृति के पास जापा गए तो होती ना। अरे जब लोग गए तो सारे पूरे आप ऑर्डर बनाया मैकडॉनल्ड्स में। सुनो, मेरा मतलब एक में क्लास में हूँ, आप जहाँ हो ना वहाँ से 2 मिनट लगेंगे आपको मैकडॉनल्ड्स पहुँचने में। हाँ, आप बस बड़ा में पहुँचो और उसको बोलो कि भैया मुझे ना मैकडॉनल्ड्स जाना है। आपको याद होगा ना कि आपका मामा के सारे लोग, हाँ सन सिटी, सन सिटी थोड़ा आगे ही है वो। तो वहाँ जाके आप मैकडॉनल्ड्स मतलब बर्गर और जो भी आपको पसंद हो आप कर लो, ठीक है ना। मैकडॉनल्ड्स कितनी उनकी जिंदगी है, सबके लिए करवा लो, 5 रुपये का करवा लो। तो आलू टिक्की और नाम आलू टिक्की है। हाँ ठीक है, सब 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 उसी के आसपास रहेंगे, मुझे कुछ नहीं पता, आपको टाइम हो जाएगा घूमने में। हाँ, या तो आप एक काम करो, आप एक बार ऑटो पकड़ के ऑटो वाले से पूछो भैया आपको उसको पता है कब तक आए, ठीक है। नहीं नहीं, आप सभी का पकड़ा 150 रुपये का है, वो सिर्फ एक आपका और एक होगा, और कुछ नहीं, कोई नहीं होगा आपको देखना होगा, ठीक है। और हमारी क्लास में मैं आपको कभी तक घुमा देंगे। सॉरी बच्चों, डेल्टा वाई डेल्टा एक्स कितना आ गया बेटा, अरे डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 2, वेरी गुड। डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, 1/3 एक्स की पावर 2/3 आ जाएगा डिवीजन में। एक्स की जगह बेटा कितना रखोगे आप, 64। उम्मीद करता हूं कि यहां तक सभी को समझ आ गया होगा। डेल्टा वाई बाई 2 और ये आ जाएगा आपका 1/3, एक्स की पावर 2/3 कैसे आएगा, 64 रखोगे, 64 की पावर 1/3 कितना आएगा, 4, 4 की पावर 2 कितना आ जाएगा 16। तो ये डेल्टा वाई आ जाएगा आपका 1/24। यहां तक कोई डाउट किसी को,
क्या बात है, आपका y फाइनल माइनस y इनिशियल कितना आएगा, 1/24 को 0.04 लिख सकते हैं, तो y फाइनल कितना आ जाएगा 4.04, क्योंकि y इनिशियल तो 4 है हमारा। आ रही है क्या बात समझ में? चलिए, क्या बेटा, यहाँ ये 16 ना, देखो x की पावर 2/3 है ना बेटा, देखो इसमें 64 रखा, 64 की पावर 2/3, ये 4 की पावर, सॉरी 64 की पावर 1/3 की पावर 2, ये 4 होता है, 64 का थर्ड रूट, 4 का स्क्वायर क्या आ गया आपका 16 आ गया बेटा। चलिए बेटा, फ्रैक्शन में कर सकते हैं, लेकिन बुक्स में आंसर जनरली पॉइंट्स में ही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें फंक्शन क्या लेट करोगे? शाबाश। एक्स इनिशियल आएगा आपका, यस बेटा वेरी गुड। ले सकते हैं यार, लेकिन वो तो जो नियरेस्ट होता है वो लेते हैं ना। y इनिशियल आएगा बेटा आपका 0.5, यहाँ से x फाइनल हो जाएगा 0.24, y फाइनल हमें निकालना है। डेल्टा y बाई डेल्टा x इज इक्वल टू dy बाई dx। डेल्टा y, डेल्टा x इस क्वेश्चन में -0.01 आएगा बेटा आदित्य, जो आप कह रहे थे ना। कि सर क्या नेगेटिव भी आ सकता है क्या? हाँ जी, dy बाई dx क्या आ गया, 1/2 √x, x की जगह रखा जाएगा 0.25। यहां तक कोई समस्या आएगा किसी बच्चे को? डेल्टा वाई बाय -0.01, क्या बात है प्रियाशा।
ये 0.25 रखेंगे तो 1/2 और रूट एक्स आ जाएगा 0.5, ये आपका 5/10, तो 10/10 आपका 1 आ जाएगा। तो डेल्टा वाई की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, -0.01। इतनी बात समझ में आ गई? अरे हाँ है ना। अब y फाइनल माइनस y इनिशियल -0.01, तो y फाइनल कितना आ जाएगा आपका, y इनिशियल कितना है 0.5 -0.01, तो y फाइनल कितना आएगा 0.499, ये आ जाएगा। चलो जी, अगला क्वेश्चन करें। अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज करते हैं। बल्कि ये वाले आसान है, इस बार ये आपको एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है। इसमें बताओ कि एक्स इनिशियल क्या लोगे। हाँ भाई, एफ एक्स तो इस बार दिया हुआ है, एक्स इनिशियल क्या लोगे बताओ बस मुझे। बेटा हमें किस पॉइंट पे वैल्यू निकालनी है। हाँ तो 3.02 के नजदीक ऐसी कौन सी वैल्यू है जो इसमें रखें एक्सप्रेशन में आराम से आंसर आ जाए। 3, मैंने एक्स इनिशियल 3 ले लिया, एक्स इनिशियल 3 लिया तो 3 की वैल्यू क्या आ रही है 27 प्लस 15 42 प्लस 3 45, तो आपका y इनिशियल 45, x फाइनल है 3.02, y फाइनल निकालना है। क्या ये चारों वैल्यूज मैंने क्यों ली, कैसे ली, सबको समझ में आ रही है क्या। एनी बेटा, नित्य, रोहित। अब देखो, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। अब डेल्टा वाई डेल्टा एक्स कितना आ जाएगा बेटा आपका 0.02, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 6x प्लस 5। एक्स की जगह मुझे रखना है कितना संजय बेटा। हाँ बेटा, बेटा एक्स को 3 रख के एफ ऑफ 3। तो देखो बेटा आपका डेल्टा वाई डिवाइड बाय 0.02, ये कितना आ जाएगा 6 3 ज़ा 18 प्लस 5 23। तो यहाँ से हमारा डेल्टा वाई जो है वो कितना आ जाएगा 23 इंटू 0.02, सो डेल्टा वाई इज इक्वल टू 0.46। ये क्या होता है y फाइनल माइनस y इनिशियल 0.46, तो y फाइनल इज इक्वल टू y इनिशियल कितना है 45.46, ये आपका आंसर हो जाएगा। आ गया खेल समझ।
चलिए अगला क्वेश्चन। बेटा अभी दो तीन बच्चे तो आज एबसेंट हो गए, जैसे दिव्यम एबसेंट हो गया, जिज्ञासु एबसेंट हो गया। हाँ ऑनलाइन में यूँ मान लो मैक्सिमम 8 से 9 बच्चे हैं। हाँ बाकी सारे ऑफलाइन आ रहे हैं। अब मुझे ये बताओ साथ साथ कि तुम्हारा यूटी का जो प्रिपरेशन है वो कैसे करें? ये 8 चैप्टर कंप्लीट करके फिर शुरू करें या कल से शुरू कर दें? तो क्या करना है प्रिपरेशन में ये बताओ। अच्छा जेएमएस में केवल एनसीईआरटी आ रही है क्या? ठीक है, नहीं मतलब जैसे क्लास में केवल टेस्ट ले या मैं रिवाइज भी करवाऊं, कैसे करें? चलो अपने यहाँ पे आदित्य की यूटी है, एनी के हैं, नित्य के हैं, रोहित बेटा आपके यूटी है ना, आप भी जेएमएस में हो ना? तो केवल प्रियाशा बेटा आपके नहीं है शायद ना यूटी? अच्छा आपके भी हैं, क्या बात है, ये तो बल्ले बल्ले हो गई फिर। और आपका सिलेबस क्या है? ये अलग ही लेवल है यार। अच्छा ये मुझे बताओ कि एक्स इनिशियल क्या लिया? एक्स इनिशियल 2 लिया तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8 × 12 में 6 गए 6। एक्स फाइनल क्या लेंगे? 2.03। वाई फाइनल तो निकालना ही है। डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज डी वाई बाई डी एक्स। डेल्टा वाई तो चाहिए ही, डेल्टा एक्स कितना आएगा हमारा? 0.03 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा आपका? 4x - 3। एक्स की जगह हम लोग क्या रखेंगे? 2। तो डेल्टा वाई बाय 0.03 इज इक्वल टू 4 × 8 - 3 5। तो डेल्टा वाई कितना आ जाएगा बेटा आपका? 0.15। वाई फाइनल क्या आ जाएगा? वाई इनिशियल कितना है? 6। तो 6 प्लस 0.15 6.15। उम्मीद करता हूं कि सभी को समझ आ गया। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी बेटा, ये फॉर्मूला आने मतलब ये तो अंडरस्टैंडिंग की बात है ना। भी आपको मैंने बताया था कि डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है? चेंज इन वाई बाय चेंज इन एक्स होता है। वही लिखा हुआ है डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, और वही लिख रहे हैं, एक्स में चेंज लिख रहे हैं, है ना?
चलिए बेटा। बेटा मैं आज शाम तक ग्रुप पे अपडेट करता हूँ कि तुम्हारा रिवीजन का प्लान कैसे होगा। ये कंफर्म है कल से रिवीजन स्टार्ट हो रही है। अब सिलेबस तुम्हारे यूटी के बाद ही शुरू होंगे, मतलब 15 जुलाई के बाद। सिर्फ एक रह गई बेटा, अपनी 8.7 हो चुकी है, 8.6 रह गई, लेकिन वो 3 लेक्चर लेगी कम से कम, क्योंकि वो बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। और फिर 15 जुलाई के बाद, 15 जुलाई के 15 दिन और अगस्त, इनको पूरा यूटिलाइज करना है। कम से कम 3 चैप्टर पूरे करेंगे हम लोग बुक 2 के, क्योंकि सितंबर में तुम्हारे फिर ऐसे बना जाएगा। इस क्वेश्चन में मुझे ये बताओ कि आपका फंक्शन क्या लेंगे। नहीं नहीं, फंक्शन फंक्शन। यस वेरी गुड, क्योंकि जिसमें फाइंड अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन एरिया, एरिया में इंक्रीज निकालना है, तो एरिया ले लेंगे हम लोग पाई आर स्क्वायर। एरिया को मैं ए से डिनोट कर देता हूं। अब इसमें आर इनिशियल और आर फाइनल वाला गेम बनेगा, और एरिया इनिशियल और एरिया फाइनल वाला खेल बनेगा। ध्यान रहे हमें इसमें अप्रोक्सीमेट इंक्रीज ही निकालना है, मतलब चेंज इन एरिया ही निकालना है, फाइनल एरिया नहीं निकालना, इंक्रीज इन एरिया निकालना है। अच्छा जी, अब आपका रेडियस इनिशियल हमें कितना लेना है, 5, सॉरी 5। देखते हैं, बिठा देते नहीं, बिठा देते नहीं। आपने फाइनल एरिया निकाल दिया, मैं कह रहा हूँ वो निकालना नहीं है, आप केवल इंक्रीज निकाल दो। इनिशियल एरिया आ जाएगा आपका 25 पाई, फाइनल रेडियस आएगा आपका 5.1। अब चेंज इन एरिया डिवाइड बाय चेंज इन रेडियस इज इक्वल टू डी ए बाई डी आर। बिल्कुल सही है बेटा। अब आपका चेंज इन एरिया तो निकालना है, चेंज इन रेडियस कितना है, 0.1। डी ए बाई डी आर कितना आ जाएगा बेटा आपका 2 पाई आर। तो डेल्टा ए बाय 0.1 इज इक्वल टू 2 पाई आर की जगह पुट करेंगे आर इनिशियल 5, तो 10 पाई डेल्टा ए इज इक्वल टू कितना आएगा, 10 पाई इंटू 1/10, 10 से 10 कैंसिल, तो डेल्टा ए की वैल्यू पाई आ जाएगी। वही हमें निकालना था बेटा, चेंज इन एरिया। सभी बच्चों को बात समझ में आ गई क्या? चलिए बहुत खूबसूरत। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, अभी टाइम बचा हुआ हमारे पास।
हाँ जी बेटा, इसमें फंक्शन क्या लेंगे बताना। यस। अच्छा, इसमें आर इनिशियल क्या लेंगे, 9 सेंटीमीटर। इसमें आर फाइनल ना देके ना, आपको डेल्टा आर दिया हुआ है, एरर दिया हुआ है ना, विद एन एरर ऑफ 0.03, मतलब वो चेंज इन रेडियस दिया हुआ है। इतनी बात समझ में आ गई। और आपको चेंज इन एरिया ही निकालना है। सो डेल्टा ए बाय 0.03, डी ए बाई डी आर कितना आ जाएगा बेटा आपका 8 पाई आर, और आर की जगह बेटा हम लोग क्या रखने वाले हैं, 9। सो चेंज इन एरिया इज 8 पाई इंटू 9 इंटू 0.03, सो 3/100। 8 8 9 72 इंटू 3 6 216, so 2.16 pi. This is the change in area सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक बात समझ आ गई क्या। चलिए बेटा, तो आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 8.7 कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। और बेटा आपका आ, कल से रिवीजन का प्लान शुरू हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। वो क्या प्लान होगा, कैसे करना है, वो आपको मैं आज शाम तक ग्रुप पे अपडेट देता हूँ, ठीक है। चलिए टाटा बाय बाय, सी यू, मिलते हैं।